आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो आप यकीन मानिए सिर्फ डर और सिहरन ही पैदा नहीं करती बल्कि हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है विश्वास की, मनोवैज्ञानिक डर की और एक ऐसी चेतावनी की जो दिखाती है कि सबसे बड़ा धोखा अक्सर हमारी अपनी उम्मीदों और कमजोरियों से ही पैदा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है रणधीर नाम के एक व्यापारी के साथ। सोचिए, एक घनघोर तूफानी रात है और वो अपनी बैलगाड़ी से एक भयानक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहा है। माहौल आप समझ ही सकते हैं, बेहद तनावपूर्ण है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति का हर एक तत्व उसके खिलाफ हो गया हो। और देखिए, इसी तूफान के बीच उसे एक ऐसी चेतावनी मिलने वाली है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव है। एक ऐसी चेतावनी जो इसे आने वाले खतरे के लिए तैयार तो करती है, पर सवाल ये है कि क्या वो इसे समझ पाएगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और रणधीर के उस मुश्किल सफर को जरा और करीब से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि डर और अनिश्चितता से भरी एक परीक्षा है जहां हर कदम पर खतरा छिपा हुआ है। रणधीर की हालत मतलब बहुत ही ज्यादा खराब थी। जरा सोचिए, घनघोर बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं और इन सब ने मिलकर रास्ते को कीचड़ में बदल दिया है। उसकी बैलगाड़ी के पहिए बार बार उसमें धंसते जा रहे हैं और चारों तरफ जंगल का वो डरावना सन्नाटा। उस सन्नाटे में वो बस किसी तरह एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहा था। और तभी जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थी, उसे एक आसरा दिखाई देता है। लेकिन ये कोई आम ठिकाना नहीं था, ये एक मंदिर था। एक ऐसा मंदिर जो अपने अंदर उम्मीद और धोखा दोनों के रहस्य छिपाए हुए था। बारिश और तूफान के उस जबरदस्त शोर के बीच रणधीर को अचानक एक साफ और गूंजती हुई घंटी की आवाज सुनाई देती है ना अजीब बात? ये एक उम्मीद की किरण तो थी, लेकिन सवाल ये था कि इस वीरान जंगल में आधी रात को घंटी कौन बजा रहा था? ये सवाल ही अपने आप में डरावना था। और जब वो मंदिर पहुंचता है तो यहाँ का विरोधाभास देखने लायक था। मतलब मंदिर बाहर से तो एकदम पुराना जर्जर सा लग रहा था, लेकिन अंदर का नजारा बिल्कुल अलग, एकदम साफ सुथरा और शांत। जलती हुई अगरबत्तियों की महक फैली हुई थी, मानो किसी ने अभी अभी पूजा की हो। और फिर इसी रहस्य के बीच एक वृद्ध साधु सामने आते हैं। रणधीर को शरण देने के बाद साधु उसे एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि आधी रात के बाद कोई भी आवाज आए, चाहे कोई भी पुकारे, मंदिर से बाहर कदम मत रखना। और बस यही वो पल है जहां से कहानी का असली डर शुरू होता है। तो अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है। यहीं पर रणधीर की असली परीक्षा शुरू होती है। साधु की वो चेतावनी, क्या वो सच थी या महज एक वहम? इसका पता अब चलने वाला था। ठीक आधी रात होती है और रणधीर को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये उसके अपने पिता की आवाज थी, जो उसे बाहर बुला रही थी और कह रही थी कि वो मुसीबत में है। अब बताइए, ये एक ऐसी पुकार थी जिसे कोई भी बेटा भला कैसे नजरअंदाज कर सकता है? ये सुनते ही रणधीर का दिमाग चकरा जाता है। उसके पिताजी, वो तो गांव में थे, फिर वो इस भयानक जंगल में, इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये एक सवाल उसे अंदर तक झकझोर कर रख देता है। अब रणधीर के मन में एक भयानक उथल-पुथल मच गई थी। सोचिए, एक तरफ था एक बेटे का फर्ज जो उसे अपने पिता को बचाने के लिए चीख-चीख कर कह रहा था, और वहीं दूसरी तरफ थी साधु की वो चेतावनी जो उसे बाहर जाने से रोक रही थी। दिल और दिमाग, फर्ज और समझदारी के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ चुकी थी। रणधीर का ये भावनात्मक द्वंद्व अब अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो साधु से उसे जाने देने की लगभग भीख मांगता है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि बाहर उसके पिता ही हैं और वो सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। और तभी इस बेहद नाजुक मौके पर साधु सामने आते हैं और वो उस अलौकिक शक्ति का सामना करते हैं जो रणधीर को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। तब साधु रणधीर को समझाते हैं कि बाहर जो है वो उसके पिताजी नहीं बल्कि एक छलावा है। अब ये छलावा क्या है? देखिए, लोक कथाओं में छलावा एक ऐसी शक्ति को कहते हैं जो इंसान के मन को पढ़ लेती है और उसके सबसे गहरे रिश्ते, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना हथियार बना लेती है। ये किसी अपने की आवाज निकालकर इंसान को एक ऐसे जाल में फंसाती है जहां दिमाग काम करना ही बंद कर देता है।
लेकिन जब रणधीर फिर भी नहीं मानता तो साधु उसे जबरदस्ती पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। और होता यह है कि मंत्रों की शक्ति से धीरे धीरे बाहर से आ रही वो आवाज कमजोर पड़ती जाती है और फिर पूरी तरह गायब हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये छलावा या छाया आखिर है कौन और वो ऐसा क्यों करती है। कहानी का ये हिस्सा असल में डर के पीछे छिपे दर्द को हमारे सामने लाता है। अगली सुबह जब रणधीर बाहर निकलता है तो बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों तरफ की गीली जमीन पर अजीब से पैरों के निशान थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई चीज या कोई रात भर मंदिर के चक्कर काट रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तब साधु उसे उस आत्मा की दुखद कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि ये छाया कभी एक इंसान हुआ करता था जो अपनी पत्नी की मौत के बाद असहनीय दुख में जैसे पागल सा हो गया था। उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। यही कहानी का वो हिस्सा है जहां डर के पीछे का दर्द सामने आता है। कई बार ऐसी कहानियों में बुरी आत्माएं असल में गहरा दुख और अकेलापन ही तो होती हैं, जो दूसरों को भी उसी दर्द में खींचना चाहती हैं। इस भयानक रात के गुजर जाने के बाद रणधीर को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है और वो सुरक्षित अपने घर की ओर लौटता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही रात का वो सारा खौफ भी खत्म हो जाता है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक था, कह सकते हैं कि डर पर रोशनी की जीत का। जब रणधीर अपने गांव पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि उसके पिताजी आंगन में बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे उस पल एहसास होता है कि साधु ने सिर्फ उसकी जान नहीं बचाई थी, बल्कि उसे एक भयानक धोखे से बचाया था। तो आखिर में साधु ने रणधीर को जो सबक सिखाया वो सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं था, असल में वो एक मनोवैज्ञानिक ढाल थी। श्रद्धा और विश्वास ये मन को उस भावनात्मक उथल-पुथल से बचाते हैं जहां डर और भ्रम हम पर हावी हो जाते हैं। उस छलावे के खिलाफ यही एकमात्र मजबूत दीवार थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर उस रात रणधीर की मदद के लिए वो साधु महाराज वहां नहीं होते तो कहानी का अंत क्या होता। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे विश्वास और संदेह के बीच की एक बहुत ही पतली सी रेखा जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है।